इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर सस्पेंस वेब सीरीज़ की, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई हैं। अगर आपको 1% भी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी 3 पार्ट बनाया है और ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने अब तक कोई अच्छी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे पुराने तीनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो के 10वें नंबर वाली सीरीज़ और फर्स्ट नंबर वाली सीरीज़ तो रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा तो कमेंट करके बता देना। नंबर 10, चार्ली चोपड़ा। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो कि सीताफोर्ड मिस्ट्री नॉवेल्स पे आधारित है, जिसको विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। सीरीज़ की स्टोरी हिमाचल प्रदेश में सेट की गई है, जहाँ पे एक ब्रिगेडियर का मर्डर हो जाता है, जिसका सारा ब्लेम जिमी पे आ जाता है, क्योंकि ब्रिगेडियर मरने से पहले जिमी से मिला होता है और जिमी चार्ली चोपड़ा का फियांसे होता है। लेकिन चार्ली को ये यकीन नहीं होता कि जिमी कुछ ऐसा कर सकता है, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जो मालूम पड़ता है वो आपके होश उड़ा देगा। तो मर्डर किसने और क्यों किया होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो स्टोरी और सस्पेंस बिल्ड किया गया है वो सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। सीरीज़ में अच्छा खासा थ्रिल और क्लाइमैक्स होने की वजह से इस सीरीज़ को आपको एक ज़रूर ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है, जो कि 35 से 50 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9, अतिथि। ये एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, जिसकी स्टोरी एक लेडी, एक राइटर, एक हवेली और एक रात पे फोकस करती है। कहानी एक राइटर की है जिसकी हवेली में एक रात एक मिस्टीरियस लेडी आती है, जो कि गेस्ट बन के आई होती है। लेकिन अब कुछ भूत प्रेत वाली चीज़ें होना चालू हो जाती है। बाकी लोगों का मानना होता है कि वो लेडी ही चुड़ैल है। एक लड़का है सवारी नाम का, जो भूत प्रेत से रिलेटेड व्लॉग बनाता था, और अब जब वो रियल लाइफ चुड़ैल से मिलता है तो आगे क्या होता है। एक कहानी और फेमस है। एक लाइट का खंबा है, अगर आप बाइक से उसको पार कर लेते हो तो चुड़ैल आपके पीछे आने लगेगी। तो इस लड़की और कहानी वाली चुड़ैल के बीच कोई कनेक्शन है, और क्या इस स्टोरी में थोड़ी भी सच्चाई है, ये तो आपको इसके पूरे एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है, जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं, और इस सीरीज़ को आप तभी देखना जब आपने सारी सीरीज़ वॉच करके कंप्लीट कर ली। नंबर 8, डेड अलाइव। ये एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज़ है, जिसकी स्टोरी डीसीपी वृंदा की है, जिसकी बेटी दिति कहीं लापता हो जाती है। इसी बीच एक न्यूज़ एंकर रोहित खून से लथपथ और नशे की हालत में अपनी कार में मिलता है। उसके कार में खून ही खून होता है। जब पुलिस पूछताछ करती है तब मालूम पड़ता है कि वो और दिति और उसके कुछ फ्रेंड्स पिछली रात को एक साथ पार्टी कर रहे थे, जिस वजह से सारा शक उस न्यूज़ एंकर पे चला जाता है। तो क्या दिति मर गई है या फिर जिंदा है, उस रात पार्टी में क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ थोड़ी स्लो है, अगर आप में पेशेंस है तो ये सीरीज़ आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7, लकी गाय। ये कॉमेडी थ्रिलर सीरीज़ है, जिसकी स्टोरी एक लड़के पे फोकस करती है। जब उसका जन्म हुआ था तब उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उस बच्चे को एक बाबा के पास लेके जाते हैं, जिसके बाद वो बाबा उनको एक लॉकेट पहना देता है, जिसके बाद उसकी सांसें चलने लग जाती है। और बाबा के अकॉर्डिंग ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली होता है, जिस वजह से उसका नाम लकी पड़ जाता है। और अब उस लॉकेट की वजह से सीरीज़ में कौन से ट्विस्ट और टर्न आते हैं, और उस बाबा ने उसको वो लॉकेट क्यों दिया होता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में रोमांस कॉमेडी का अच्छा मिक्सअप किया गया है। सीरीज़ में टोटल 3 एपिसोड है, जो कि 50 से 55 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ आपको अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6, जंगबुरु कर। सीरीज़ की कहानी उड़ीसा की है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है, और ये माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है। इसमें इंडिया के कुछ लोग मिले हैं, फॉरेन की कंपनी इस माइनिंग को फंडिंग कर रही होती है, पुलिस से लेके पॉलिटिशियन सब लोग इस माइनिंग से मिले हुए होते हैं। और क्या इतना भयानक काम हो रहा होता है वहाँ पे। एक प्रोफेसर भी गायब है जो इस माइनिंग के खिलाफ कुछ कर रहा था, और उसकी बेटी उसको लंदन से आके ढूंढ रही होती है। सीरीज़ की स्टोरी और कॉन्सेप्ट एकदम न्यू था, लेकिन जिस तरीके से सीरीज़ को प्रेजेंट किया है वो हो सकता है सबको उतना ना पसंद आए। आप इस सीरीज़ को अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है, जो कि 45 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 5, MY3। ये एक साउथ कोरियन सीरीज़ आई एम नॉट रोबोट का हिंदी एडेप्टेशन है। इस सीरीज़ की कहानी आदित्य नाम के एक बिजनेसमैन की है, जो कि बहुत ही अमीर होता है, लेकिन अमीर होने के बावजूद वो बहुत अकेला होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। आदित्य को एक मिस्टीरियस बीमारी होती है, उसको ह्यूमन टच से एलर्जी है, लेकिन इस बीमारी का इलाज एक साइंटिस्ट इलियास ने ढूंढ निकाला होता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के जैसा एक रोबोट बनाया होता है, जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह होता है, और आदित्य को वो रोबोट बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तब उस रोबोट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके बाद इलियास रोबोट की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को ही भेज देता है।
इसके आगे की स्टोरी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जिस वजह से आपको इसको एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 4 काला, ये एक अंडररेटेड वेब सीरीज़ है क्योंकि इसमें उतना बड़ा कोई एक्टर नहीं है। वेब सीरीज़ की कहानी एक IB ऑफिसर, एक बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिक्स और ब्लैक मनी पे फोकस करती है। ऋत्विक जो कि एक IB ऑफिसर होता है, उसको किसी अननोन आदमी से ये पता चलता है कि एक बिजनेसमैन जो कि बहुत बड़े लेवल पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा होता है और अब ये IB ऑफिसर उसकी खोजबीन करना शुरू करता है। शुरुआत में CM भी यही चाहती है कि वो बिजनेसमैन पकड़ा जाए, लेकिन वो बिजनेसमैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसके पास इतना पैसा होता है कि वो 4-5 CM को यूं ही खरीद सकता है। और अब वो IB ऑफिसर खुद इस केस में फंस जाता है और अब वो खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि उसके सामने जो है वो सरकार तक को पलट सकता है। 8 एपिसोड की इस सीरीज़ में पूरी तरीके से सस्पेंस, टर्न और ट्विस्ट भरा पड़ा है। सीरीज़ का बैकग्राउंड थोड़ा कोलकाता का है, जिस वजह से आपको बहुत सारे डायलॉग बंगाली लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देखा है वो कमेंट करके बता देना। नंबर 3 मुंबई डायरीज 2611। अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया होगा तो भी इस रिव्यू को कंसिडर करना, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका 2nd सीज़न आने वाला है और ये रिव्यू आपके लिए एक रीकैप हो सकता है। कहानी मुंबई के एक जनरल हॉस्पिटल की है। उस हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों के लिए तब भगवान बन जाते हैं जब इंडिया में 26/11 का अटैक होता है। अचानक उस मूवमेंट पे वहाँ के डॉक्टर्स कितनों की जान बचाते हैं और कैसे खुद की जान की परवाह ना करते हुए लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। इस सीरीज़ में कुछ इतने डिस्टर्बिंग और कैजुअलिटी सीन्स हैं जिनको देखने के लिए आपको अंदर से 18+ होना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों पे सबसे भारी है मोहित रैना की एक्टिंग। ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे। नंबर 2 बम्बई मेरी जान, Amazon प्राइम पे रिलीज़ हुई। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 36 से लेकर 56 मिनट के आसपास का है। कहानी मुंबई के 1980s की है, जब मुंबई को बम्बई कहा जाता था। सीरीज़ में दिखाया गया कि मुंबई में कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन पैदा हुए, उन्होंने क्या क्राइम किया और उनका अंजाम क्या हुआ। कहानी दाऊद इब्राहिम की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसको नाम बदल के दारा कादरी कर दिया है। कैसे एक नॉर्मल लड़का चोरी करता है, फिर हफ्ता वसूली करता है और फिर मर्डर, और उसके बाद जितने क्राइम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सब करता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसका बाप एक पुलिस वाला है। वो मार्केट से गैंगस्टर का सफाया कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके घर पे ही इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर पल रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि उसको अपना जान बचाने के लिए सिर्फ 1 घंटे बचे होते हैं, जिसमें उसको इंडिया छोड़ के दुबई जाना होता है। ओवरऑल अगर आपको दाऊद इब्राहिम की लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ भी जानना है तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रिसेंटली रिलीज हुई वेब सीरीज़ चूना। ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी डार्क और सिचुएशनल कॉमेडी पे बेस्ड है। सीरीज़ की स्टोरी एक हाइस्ट पे फोकस करती है, जिसमें 6 लोगों का एक ग्रुप है जो एक पॉलिटिशियन के 800 करोड़ चुराने वाले होते हैं। और वो पॉलिटिशियन है शुक्ला। शुक्ला दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी आदमी है। वो हर काम करने से पहले ग्रह और नक्षत्र चेक करता है। उसके ग्रहों के हिसाब से वो यूपी का नेक्स्ट CM बनने वाला होता है। लेकिन शुक्ला कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो हद से ज़्यादा पावरफुल है। उसके कॉन्टैक्ट भी वैसे ही हैं। तो क्या ये लोग चोरी कर पाएंगे, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज़ के राइटर, डायरेक्टर और क्रिएटर एक ही हैं, पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा, जिन्होंने इससे पहले धूमकेतु और ताजमहल 1989 जैसी वेब सीरीज़ बनाई थी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इससे अच्छी कोई क्राइम थ्रिलर सीरीज़ पता है तो उसको कमेंट करके बता दो। और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।